आज से संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मॉनसून सत्र में कितने बिल पास कराने की तैयारी में है सरकार? सत्र को लेकर मंत्रियों को पीएम मोदी ने क्या निर्देश दिए हैं और कहां-कहां 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट? देश की अहम खबरों को जानने के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए संसद में मानसून सत्र के लिए कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयारियां की गई हैं। विपक्ष सत्र के दौरान चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद, कोरोना और महंगाई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 31 विधेयकों पर विचार किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को हुई ऑल पार्टी मीट के दौरान ये जानकारी दी। सरकार ने 29 विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें 6 अध्यादेश शामिल हैं, जो बजट सत्र में पारित किए गए थे और वित्त से संबंधित 2 विधेयक हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे लोकसभा में और 12 बजे राज्यसभा में अपने मंत्रिपरिषद के नए साथियों का परिचय कराएंगे। सभी मंत्रियों को समय पर पहुंचने के लिए कहा गया है। पीएम ने नए मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो संसद में प्रश्नों की तैयारी करके ही आएं। साथ ही कहा गया है कि नए मंत्री सदन में ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहें और संसद के दोनों सदनों को पूरा समय दें। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 अलग ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप को बेहतर तालमेल बनाए रखने और दूसरे विपक्षी दलों से भी समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए दोनों समूह रोजाना बैठक करेंगे। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में पार्टी की अगुवाई करेंगे। मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में विपक्ष से मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा स्पीकर ने सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि सत्र के दौरान सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में मारे गए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को दिल्ली के जामिया मिल्लिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दानिश को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों से मास्क लगाने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। कई राज्यों में तेज आंधी चलने की भी संभावना है। एनसीआर में रविवार रात हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। कोलंबो में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 262 रन बनाए थे। भारत ने जीत के लक्ष्य को 36.4 ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। सीरीज का दूसरा मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। श्रीलंका पर भारत की शानदार जीत में कप्तान शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी का अहम रोल रहा। शिखर धवन ने 95 गेंद में 86 रन बनाए। धवन ने इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में अपने 6000 रन पूरे कर लिए, जबकि ईशान किशन ने 42 गेंद में 59 रन बनाए। ओपनर पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 24 गेंद में 43 रन की विस्फोटक पारी खेली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।